एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीसीएस पैटर्न पर आधारित किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसका सीरीज चल रही है और ये हमारा 17 सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने 16 सेशन अपलोड कर दिए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है हमारा आज का 426 और 426 का मतलब है कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना, अर्थात किसी से डिस्कस करना ही कंसल्ट कहलाता है। नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज़ मशहूर होना या फिर फेमस होना, प्रसिद्ध होना, अर्थात रिनोड। एग्जाम में पूछा गया था रिनोड। नेक्स्ट है इरोनस। इरोनस का मतलब होता है कोई चीज़ गलत करना, अर्थात फॉल्ट करना, उसको बोलते हैं इरोनस। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था इनएक्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिनायल। डिनायल का मतलब होता है कोई चीज़ मना करना, कोई चीज़ मना करना, रिजेक्ट करना, अर्थात डिसमिस करना, कोई चीज़ रिजेक्ट करना, डिसमिस करना। तो ध्यान रखना है, डिनायल का हो जाएगा मना और डिसमिस। नेक्स्ट है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब होता है कोई चीज़ कितनी कीमती है, बहुमूल्य है, अर्थात कोई चीज़ कितनी प्रीशियस है। तो एग्जाम में प्रीशियस पूछा गया था। नेक्स्ट है डिफेरेंस। डिफेरेंस का मतलब होता है आदर करना, किसी का सम्मान करना। तो ध्यान रखना, डिफेरेंस का मतलब होता है आदर करना और सम्मान करना। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था कॉम्प्लायंस। तो ध्यान रखना है, कॉम्प्लायंस डिफरेंस का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है वॉयलेशन। वॉयलेशन होता है उल्लंघन करना किसी चीज़ का, निरादर करना, अर्थात ब्रेच। तो ध्यान रखना है, ब्रेच वायलेशन का सिनोनिम है। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट वे में कहना, अर्थात कोई चीज़ क्लियर वे में कहना, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट है हारमोनी। हारमोनी का मतलब क्या होता है? अर्थात सामंजस्य है, तालमेल की स्थिति है, तो उसको बोलते हैं हारमोनी। अर्थात कोई चीज़ पीसफुल होना, यूनिटी के साथ होना, रैपॉर्ट। तो ध्यान रखना है, पीस, यूनिटी, रैपॉर्ट हारमोनी के ही सिनोनिम है। नेक्स्ट है वल्नरेबल। अर्थात कोई चीज़ कितनी असुरक्षित है, अर्थात कोई चीज़ अनप्रोटेक्टेड है, एक्सपोज्ड है, अनसेफ है कोई चीज़, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ऑस्ट्रे। ऑस्ट्रे का मतलब क्या आता है कि कोई चीज़ कितनी सीधी है, सीधा साधा है, अर्थात एग्जाम में जो पूछा गया था वो था अनअडोर्न, और कोई चीज़ सिंपल होना। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ निकालना। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, अर्थात कोई चीज़ विदड्रॉ करना, टेक आउट करना और ड्रॉ आउट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है? असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, अर्थात एग्जाम में जो पूछा गया था वो था फैसिलेट। क्या था? फैसिलेट, किसी की हेल्प करना, एड करना और ईज करना। तो ध्यान रखना है, असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है स्पष्ट कहना। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट कहना, अर्थात कोई चीज़ एविडेंट है, क्लियर है और अपेरेंट है, देखने लायक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड है रिलीज। और रिलीज का मतलब क्या होता है? रिहा करना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे तो वो क्या थे? वो थे एक्विट करना, डिस्चार्ज करना और लिबरेट करना, लिबरेट। नेक्स्ट है वर्ड है ग्रैब। ग्रैब का मतलब क्या होता है? ग्रैब होता है पकड़ना कोई चीज़। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो पूछे गए थे ग्रैस्प करना कोई चीज़, कैप्चर करना, पकड़ना, कैच करना। तो ध्यान रखना, ग्रैब मतलब होता है कोई चीज़ पकड़ना, ग्रैस्प करना, कैप्चर करना। नेक्स्ट वर्ड है टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब होता है तनाव या फिर खिंचाव, उसको बोलते हैं टेंशन। अर्थात जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे स्ट्रेस होना, वरिड होना, चिंतित होना, प्रेशर में है, दबाव में होना, उसको बोलते हैं टेंशन। नेक्स्ट है सैक्रिनवी। सैक्रिनवी होता है स्कैर्वनी। स्कैर्वनी होता है दुबला पतला होना। तो क्या होना है? दुबला पतला होना, अर्थात स्किनी होना, स्लिम होना और स्लेंडर होना। तो ध्यान रखना है, स्कॉर्नी का होता है स्किनी, स्लिम और सिलेंडर। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? यानी कोई चीज़ घटाना, कम करना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे मिटिगेट करना, रिड्यूस करना, कोई चीज़ कम करना, अफ्यूज़ करना। तो ध्यान रखना है, एलिवेट को रहेंगे मिटिगेट, रिड्यूस और अफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब क्या होता है? चकित करना, कोई चीज़ आश्चर्य में डाल देना, उसको बोलते हैं। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे सरप्राइज करना, किसी को एस्टोंड करना और स्टार्टल। इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टार्टल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? अर्थात कोई चीज़ की अभाव होना, कमी होना, अर्थात एग्जाम में जो पूछा गया था शॉर्टेज,
डर्थ होना और स्कैर्सिटी। नेक्स्ट वर्ड है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है किसी को प्रतिनिधि बनाना, अर्थात किसी को नॉमिनेट करना, किसी को काम असाइन करना या फिर रिकमेंड करना, उसको बोलते हैं डेलीगेट करना। नॉमिनेट करना, डेलीगेट करना, रिकमेंड करना, असाइन करना उसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हैस्ट। हैस्ट का मतलब क्या होता है कोई चीज़ जल्दीबाजी करना, तेजी से करना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे हरी, हरी अप, जल्दी जल्दी करना, क्विकनेस के साथ करना और रैपिडिटी करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कैस्टाट्रॉप। कैस्टाट्रॉप का मतलब क्या होता है आपदा होना, तबाही के साथ काम करना, आपदा रोही। ठीक है, तो जो एग्जाम में पूछा गया था उसका वो था क्लामिटी या फिर डिजास्टर। तो दो वर्ड याद रखने, क्लैमिटी और डिजास्टर इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है माफ़ करना, क्या करना, माफ़ करना। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था फॉरगिव, ध्यान रखना, फॉरगिव, माफ़ करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ हास्यास्पद है या फिर कोई चीज़ मजाकिया वे में है, तो उसको बोलते हैं एब्सर्ड। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे रिडिकुलस, इलॉजिकल या फिर इनएप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है कि मैत्रीपूर्ण है कोई चीज़, कॉर्डियल है, मैत्रीपूर्ण है, सद्भावना के साथ है। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे फ्रेंडली, यानी कि मित्रता के साथ, मैत्रीपूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड है कनफाइटेड। कनफाइटेड का मतलब क्या होता है कि अभिमानी होना, घमंडी होना, उसको बोलते हैं कनफाइटेड। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे एरोगेंट, घमंडी होना, सेल्फ प्राउड होना, खुद पर ही घमंड होना, अभिमानी होना। नेक्स्ट वर्ड है सोब। सोब का मतलब क्या होता है, सोब का मतलब होता है धक्का देना, क्या होता है, धक्का देना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे पोक करना, किसी को पोक करना यानी कि पुश समवन, तो किसी को पुश करना। नेक्स्ट वर्ड है लॉफ्टी। और लॉफ्टी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी ऊंचाई पर है, उसको बोलते हैं लॉफ्टी। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे टावरिंग और इम्पोजिंग हाइट, बहुत ऊंची हाइट होती है, उसको बोलते हैं लॉफ्टी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टूमल्ट। टूमल्ट यानी कि कोलाहल के साथ है कोई चीज़, कोलाहल के साथ है। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे अप्रोर, यानी कि एक बहुत ही तेज आवाज़, उसको बोलते हैं टूमल्ट। नेक्स्ट है इंट्रीगोइंग। इंट्रीगोइंग क्या होता है, अर्थात कोई चीज़ पहेली नुमा है, अर्थात ग्रीपिंग, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी कि कोई चीज़ अपने आप होती है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे इम्पल्सिव, तो ध्यान रखना है स्पॉन्टेनियस का हो जाएगा इम्पल्सिव। नेक्स्ट वर्ड है डिसॉलेट। डिसॉलेट का मतलब होता है कोई चीज़ निर्जन होना, उजाड़ होना। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था ब्लीक, तो ध्यान रखना है ब्लीक डिसॉलेट का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है पवित्रता के साथ या फिर प्योरिटी के साथ बोलते हैं, उसको बोलते हैं चेस्ट, यानी कि पवित्र, और इसका सिनोनिम हो जाएगा प्योर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है कोई चीज़ कितना खर्चीला है, खर्च करता है, उसको बोलते हैं प्रोडिगल। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो था वेस्टफुल या फिर एक्स्ट्रा वेगांट के साथ। नेक्स्ट वर्ड है विनाइन। विनाइन मतलब होता है कोई सज्जन आदमी है, हितकारी आदमी है, उसको बोलते हैं विनाइन। और जो एग्जाम में इसके वर्ड पूछे गए थे सिनोनिम के वो थे फेवरेबल होना या फिर माइल्ड कंडीशन होना, सीवियर नहीं होना, फेवरेबल होना, माइल्ड होना, बिनाइन के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। और कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का खंडन करना, अर्थात रेफ्यूट करना ही कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ का अनादर करना, अपमान करना, तो उसको बोलते हैं डिसग्रेस। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था डिसऑनर। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ाना या फिर बिगाड़ना, उसको बोलते हैं एग्रीवेट। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका वर्ड वो था इंटेंसीफाई करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस होता है कोई चीज़ कितनी विशाल है, उसको बोलते हैं इनॉर्मस, अर्थात किसी चीज़ का मैसिव होना, कोलोजल होना, गिगांटिक होना ही इनॉर्मस का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है रिसोल्यूशन, अर्थात कोई चीज़ दृढ़ संकल्प के साथ करना, उसको बोलते हैं रिसोल्यूशन, अर्थात कोई डिसीजन ले लिया है, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना ही रिसोल्यूशन का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा। और डिलेमा का मतलब क्या होता है कोई चीज़ असमंजस में है, समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं डिलेमा। अर्थात जो एग्जाम में पूछे गए थे वो थे क्वेंड्री, प्रीडेकामेंट और पजल। तो ध्यान रखना है डिलेमा के सिनोनिम हो जाएंगे क्वेंड्री, प्रीडेकामेंट और पजल। नेक्स्ट वर्ड है रूइन। रूइन का मतलब होता है कोई चीज़ बर्बाद करना, नष्ट करना, अर्थात जो पूछे गए सिनोनिम हैं वो हैं डेस्पॉइल करना, डिस्ट्रॉय करना और डिवास्टेट करना। तो ध्यान रखना है आपको रूइन के हो जाएंगे डिस्पॉइल करना, डिस्ट्रॉय करना और डिवास्टेट करना।
नेक्स्ट वर्ड है कोलोजल, और कोलोजल का मतलब होता है कोई चीज़ विशालकाय होना। कोलोजल अर्थात विशालकाय होना, यानी कि गिगांटिक होना, इनॉर्मस होना, इमेंस होना, सारे वर्ड कोलोजल के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है रेडियंट, और रेडियंट मतलब क्या होता है कोई चीज़ कितनी चमकदार है उसको बोलते हैं रेडियंट, अर्थात ग्लोइंगता के साथ, ग्लोइंग है, बीमिंग है, ग्लोइंग है, बीमिंग है, ब्राइट है, चमकीली है कोई चीज़, उसको बोलते हैं रेडियंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेलीगेट, और डेलीगेट मतलब होता है कोई चीज़ कितनी क्षणभंगुर है, यानी कि थोड़े समय के लिए उसको बोलते हैं डेलीकेट, यानी नाजुक है, भंगुर है। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे फ्रीगल और ब्रेकेबल, तो ध्यान रखना है डेलीकेट के हो जाएंगे फ्रीगल और ब्रेकेबल। नेक्स्ट वर्ड है गिली, गिली का मतलब होता है उल्लासपूर्ण के साथ, यानी कि हैप्पी के साथ, यानी कि जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे मर्थ, एलिशन और डिलाइट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है कोई चीज़ कितनी खर्चीली है, अर्थात एक्स्ट्रावेगांट है, लेविश है और स्पेंड थ्रिफ्ट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉपुलस, अर्थात घनी आबादी के साथ, और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे क्राउडेड है, हैवी, पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लेथर्जी, और लेथर्जी का मतलब होता है कमजोरी के साथ या फिर आलसपन के साथ, उसको बोलते हैं लेथर्जी। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे हैबिट्यूड, ड्रोजीनेस और डलनेस के साथ काम करना, उसको बोलते हैं लेथर्जी। नेक्स्ट है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है कोई चीज़ अनिच्छुक होना, इच्छा के साथ काम ना करना, उसको बोलते हैं रिलक्टेंट, अर्थात हेजिटेंट के साथ काम करना। लोथ और एवर्स, लोथ और एवर्स इसके सिनोनिम बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पेरिल, पेरिल का मतलब क्या होता है कोई चीज़ कितनी खतरनाक है, जोखिम भरी है, उसको बोलते हैं पेरिल। और जो एग्जाम में इसके पूछे गए थे सिनोनिम वो थे जियोपार्डी, पिटफॉल और मिनेक, जियोपार्डी, पिटफॉल और मिनेक इसके सिनोनिम बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इरूडाइट, और इरूडाइट का मतलब क्या होता है यानी कि विद्वान है, विद्वान है यानी कि स्कॉलरली है और लर्न, पढ़ा हुआ लिखा हुआ विद्वान है। इम्पास, इम्पास का मतलब क्या होता है यानी कि किसी चीज़ का गतिरोध होना, अर्थात डेडलॉक, डिलेमा और प्री डेकामेंट इसके सिनोनिम हो रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है प्रतिबंध लगाना, उसको बोलते हैं प्रोहिबिट, अर्थात कोई चीज़ बैन करना, कंस्ट्रेन करना, प्रिवेंट करना ही प्रोहिबिट के सिनोनिम बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है कोई चीज़ नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना, अर्थात कॉन्स्ट्रेन, कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट इसका सिनोनिम हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है रेस्ट्रेन के हो जाएंगे कॉन्स्ट्रेन, कंट्रोल और रेस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है गिल्ट, और गिल्ट का मतलब क्या होता है पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, अर्थात रिमोर्स करना, रिग्रेट करना और रिपेंटेंस, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिमोर्स करना, रिग्रेट करना और रिपेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में होता है उन्नति करना, अर्थात डेवलपमेंट करना, एडवांस और हेडवे इसके सिनोनिम होने के, तो ध्यान रखना है प्रोग्रेस का होता है उन्नति करना। नेक्स्ट वर्ड है लीथल, और लीथल का मतलब होता है कुछ चीज़ घातक होना, अर्थात डेडली होना, एक्सट्रीमली डेंजरस, बहुत जोखिम भरी होना, उसको बोलते हैं लीथल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा 486, और 486 है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब होता है कोई चीज़ उपयोगी में लेना, अर्थात इम्प्लीमेंटेशन करना, एक्सक्यूजन करना, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूट, इम्प्यूट का मतलब होता है श्रेय देना किसी चीज़ को, इम्प्यूट मतलब श्रेय देना, अर्थात एट्रीब्यूट करना, एस्क्राइब करना और असाइन करना, उसको बोलते हैं इम्प्यूट करना। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना के साथ, अर्थात अवेयरनेस है और केयरफुल है, तो ध्यान रखना बोलते हैं चेतना के साथ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब होता है कोई चीज़ आदी होना, आदी होना, अर्थात इंक्लाइंड उसकी तरफ झुकाव होना, डिवोटेड होना उसके प्रति, फॉन्ड ऑफ यानी कि आदी होना। नेक्स्ट है हॉक्स, हॉक्स का मतलब होता है धोखा देना, क्या होता है धोखा देना, अर्थात किसी को ट्रिकिंग, फंसाना, डिसेप्शन करना, ब्लफ करना किसी के साथ, उसको बोलते हैं हॉक्स। नेक्स्ट है पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब होता है किसमें कितनी रुचि है, अत्यधिक रुचि के साथ होना, यानी कि लाइकिंग, अफिनिटी, यानी कि लाइकिंग, अफिनिटी और प्रीफरेंस, उसके सिनोनिम बनेंगे। नेक्स्ट है पिक्यूलर, पेक्यूलर होता है कोई चीज़ कितनी असामान्य है, अर्थात कोई चीज़ अनयूजुअल है, यूनिक है और स्ट्रेंज है, तो उसको बोलते हैं पेक्यूलर। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रेरी, अर्थात कोई चीज़ कितनी विपरीत है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे अपोजिट और अवर्स, तो ध्यान रखना है अपोजिट और अवर्स कॉन्ट्रेरी के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है पोर्ट्रे, यानी कि कोई चीज़ का वर्णन करना, तो जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे डेपिसिट, कैरेक्टराइज करना किसी चीज़ का और डिस्क्राइब करना, पोर्ट्रे के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट, और कोजेंट का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट वे में कहना, अर्थात रेशनल,
और कन्विंसिंग, उसको बोलते हैं कोजेंट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टैकी, कोजेंट हो जाएगा टैकीटर्न। टैकीटर्न मतलब होता है अल्पभाषी, यानी कि बहुत कम बोलता है, उसको बोलते हैं टैकीटर्न। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे रिजर्व है, कम बोलता है, रेटिसेंट है और अनटॉकेटिव है। नेक्स्ट वर्ड है वर्टिकल, मतलब कि सीधा है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलते हैं अपराइट होना, सीधा है, परपेंडिकुलर है, इरेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है कोई चीज़ समतल होना, स्मूथ। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे फ्लैट, इवन और फ्लस, तो ध्यान रखना है फ्लैट, इवन और फ्लस। नेक्स्ट है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ अवश्यंभावी है, यानी कि इम्पेंडिंग, इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है फ्ल्यूक। फ्ल्यूक मतलब होता है कोई चीज़ संयोगवश होना, उसको बोलते हैं फ्ल्यूक। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था चांस या फिर कोइंसिडेंस। तो इस तरह हमारे 500, तो इस तरह हमारे आज के सेशन में 500 तक सिनोनिम हो गए जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित किरण की जो बुक है एसएससी की, उससे हम ये कवर कर रहे हैं। आने वाले 3-4 दिनों में हम 100 वर्ड कवर करेंगे, तो अप्रॉक्स 700-800 के आसपास बुक में सिनोनिम है, तो उनको हम कवर कर लेंगे क्योंकि एग्जाम एसएससी सीपीओ का आने वाला है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट किया करो कि हमें वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।